हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारी हीरोइन से होती है जिसका नाम है लीजा। लीजा की मॉम को कैंसर है और डॉक्टर ने बताया है कि उसकी मॉम का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो इसीलिए लीजा रोते हुए और बारिश में भीगते हुए अपने डैड के घर के आगे पैसों की भीख मांग रही होती है। फिर हम लीजा की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम है जायजा। जायजा अपनी मॉम से कहती है कि क्या ये लड़की अभी तक बाहर खड़ी हुई है। वाह, वाकई में ये लड़की तो कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। वहीं पर उसकी मॉम भी कहती है कि इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई हमसे पैसे मांगने की। फिर वहीं पे लीजा के फादर आते हैं और बोलते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जहाँ पे वो दोनों पूछती कि क्या हुआ, तो उसके फादर बताते हैं कि ली फैमिली चाहती है कि हमने 20 साल पहले हमारी बेटी की उनके बड़े बेटे ने जो सगाई करवाई थी, अब वो चाहते हैं कि हम उनसे किए हुए वादे को पूरा करें। वो चाहते हैं कि हम जो 3 दिन में शादी करवाएं। तो वहीं पे जायजा सुनकर शॉक्ड होती है और बोलती है कि क्या मैं उनके पागल लड़के से शादी करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि हमें ऐसा करना ही होगा। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ली फैमिली ने हमारी बिजनेस में कितनी मदद की है, और अगर हमने उनसे किए हुए वादे को पूरा नहीं किया तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। जहाँ पे जायजा अपने डैड से कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर उस पागल लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और रही बात आपके वादे की, वादा पूरा करवाना है तो आपकी बड़ी बेटी लीजा कब काम आएगी, उससे करवाइए ना। फिर वो सब लोग जो है लीजा के पास पहुंच जाते हैं। लीजा अपने डैड से कहती है कि प्लीज मेरी मॉम की मदद कर दीजिए ना, उनका इलाज करवाने के लिए पैसे दे दीजिए। तो वहीं पे उसकी जो स्टेप मॉम होती है कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना, 5 साल पहले तुमने जो पता नहीं किस आदमी के बच्चे को जन्म दिया था, इसी वजह से तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम पैसे मांगने आ गई। लेकिन हाँ, आज तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, हमने तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। ली फैमिली के बड़े बेटे से शादी कर लो और अपनी माँ की जान बचा लो। तो लीजा उन लोगों से कहती है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पागल लड़के से शादी कर लूँ। तो उसके डैड बड़े ही प्यार से कहते हैं कि देखो, अभी तुम्हारी माँ को जो है इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए हमारी फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक यही तरीका है कि तुम ली फैमिली के बड़े बेटे से शादी कर कर अपनी माँ की जान बचा लो। तो लीजा उन लोगों से कहती है कि वाह, मैं तो आपकी फैमिली की सदस्य भी नहीं हूँ, फिर मैं आपके किए हुए वादे को पूरा क्यों करूँ। जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर जायजा चिल्लाते वो कहती है कि चुपचाप अपनी माँ की जान बचानी है तो उससे शादी कर लो। नेक्स्ट सीन में लीजा ने वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और वो अपने बेटे यायांग के साथ होती है। उसे समझाते हुए कह रही होती है कि कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो तुम्हें आंटी जोजो के साथ रहना होगा और उनका कहना भी मानना होगा। तो वहीं पर यायांग उसका बेटा उससे कहता है कि मॉम, आपने वेडिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है, कि आप मेरे डैड के साथ शादी करने जा रही हैं। तो लीजा उससे कहती है कि इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड जोजो आ जाती है। जोजो अपनी फ्रेंड लीजा से कहती है कि ये कैसी शादी हुई जिसमें ना कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई दोस्त है, और तुम पागल लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो लीजा उसे बताती है कि ये सब मैंने सिर्फ अपनी मॉम के लिए किया है। फिर जोजो वहां से चली जाती है। लीजा ने शादी जो है पेपर्स पे की होती है, उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि उसका दूल्हा आखिर दिखता कैसा है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसे लेने के लिए एक गाड़ी पहुंच जाती है जिसमें से एक ड्राइवर निकलता है। वो ड्राइवर तो लीजा को देखकर उसकी तो नियत ही फिसल जाती है। वहीं पे लीजा को भी उसको देखकर अनकंफर्टेबल लगता है, इसके बावजूद भी वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। फिर लीजा जब अपने घर में पहुंच जाती है और अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पे पीछे से ड्राइवर भी उसके रूम में पहुंच जाता है। लीजा उसको देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में आने की, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे वो ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं मानता है, उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो लीजा के करीब आने लग जाता है। लीजा उससे कहती है कि मैंने कहा ना निकल जाओ मेरे रूम से, लेकिन वो तो उल्टा लीजा को ही बेड पे लिटा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। फिर तब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की जिसका नाम है शेन। शेन जो है लीजा को बचा लेता है उस ड्राइवर से, लेकिन वो ड्राइवर भी आसानी से हार नहीं मानता है। वो अपनी बेल्ट निकालकर शेन को ही मारने लग जाता है। वहीं पे लीजा सोचती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और वहां से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो पिट रहा है तो वो उसे बचाने का सोचती है और वो एक चीज उठाकर उस ड्राइवर के सर पर ही वार कर देती है, जिससे ड्राइवर जो है बेहोश हो जाता है। वहीं पे शेन तो काफी डर गया होता है। लीजा उसके पास जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम डरो मत, मैंने तुम्हें बचा लिया है। और वहीं पर उसे समझ में आ गया होता है कि यही वो पागल लड़का है जिससे उसकी शादी हुई है। वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी वाइफ और तुम मेरे हस्बैंड हो, डरो मत मुझसे, मेरे पास आओ। वहीं पे शेन तो उसे इतने टाइटली हक कर लेता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। और वहीं पे लीजा तो उसकी तरफ देखते हुए कह रही होती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, और अगर ये पागल नहीं होता तो ना जाने कितनी लड़कियां इसके प्यार में मर गई होती। फिर हम नेक्स्ट सीन में शेन की दाई को देखते हैं जिसे शेन प्यार से माँ कहकर बुलाता है। वहीं पर उसकी दाई ने जो है सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उस ड्राइवर को फिकवा देती है। वहीं पर शेन जो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मेरी वाइफ काफी अच्छी है, मुझे काफी पसंद आई मेरी वाइफ, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। वहीं पर उसकी मॉम को ये सब देखकर काफी खुशी हो रही होती है। फिर अगले ही सीन में शेन लीजा से कहता है कि अब हमें सोना चाहिए। तो लीजा कहती है कि तुम सो जाओ पहले, और वहीं पर उसके हाथ में लगी हुई खरोच को देख लेती है। उससे कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है।
तो शेन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी चोट पर हल्के से फूंक मारोगे तो वो ठीक हो जाएगी। फिर लीजा शेन की चोट पर हल्के से फूंक मारती है और उससे कहती है कि देखो अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो तुम बीच में मत आना। जहाँ पे शेन कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। जहाँ पे लीजा ये सुनकर कहती है कि ये पागल होने के बावजूद भी कितनी समझदारी वाली बातें करता है, और वहीं पे उसे उसके लिए बुरा लगता है और सोचती है कि मैंने इससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। तो वो उसे सच बताती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारी असली वाइफ नहीं हूँ, 20 साल पहले जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी वो मेरी बहन है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनके इलाज के लिए मुझे तुमसे पैसे चाहिए। और तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं तुमसे जितने भी पैसे लूंगी वो धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी, और मैं जब तक तुम्हारी वाइफ हूँ तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी। उसकी ये ऑनेस्टी देखकर शेन को काफी पसंद आती है और फिर वो लीजा को अपने साथ ही बेड पर गिरा लेता है और उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे शेन को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो तो पागल है ही नहीं, वो तो सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि उसे अपने कुछ दुश्मनों से बदला चाहिए। तो वो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए वो पागलों वाली एक्टिंग कर रहा है। और वहीं पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपसे अभी जिसकी शादी हुई है क्या आप उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। तो शेन कहता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपने दोस्त मोचन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दिया है। फिर हम अगले सीन में उसके दोस्त और उसको देखते हैं, जहाँ पे वो अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुमने उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की। तो मोचन कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, उसकी मॉम की तबीयत खराब है और उसने तुमसे जो सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। जहाँ पे ये सुनने के बाद शन काफी इम्प्रेस होता है कि वाकई में वो सच कह रही थी, और वहीं पे ये देखकर तो मोचन काफी शॉक्ड होता है, कहता है कि क्या तुम अभी भी शॉक्ड नहीं हुए सुनकर, उसने तुमसे झूठ कहा, तुम ठीक तो हो ना, तुम बीमार तो नहीं हो ना। और तब यहाँ पे लीजा आ जाती है। लीजा मोचन को देखकर कहती है कि आप कौन। तो मोचन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं शेन का लॉयर हूँ और उसका दोस्त भी हूँ मोचन। और वहीं पे फिर लीजा कहती है कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। तो मोचन बताता है कि शेन के ग्रैंडपा ने कुछ फंड जमा कर रखे थे उसके नाम पर, और वो चाहते थे कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसकी वाइफ के नाम पर ये सब कुछ हो जाए। तो लीजा उससे कहती है कि अच्छा अगर मैं इस शादी को बीच में तोड़ देती हूँ तब क्या होगा। तो मोचन कहता है कि अगर आप शादी बीच में तोड़ देती है और ये सारा पैसा यूज कर लेती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्यों आप ऐसा फ्यूचर में करने वाली है क्या। वहीं पे लीजा मन ही मन में सोच रही होती है कि उसे इन पैसों की काफी जरूरत है, तो वो उन पेपर्स पे सिग्नेचर कर देती है और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। फिर वो जो है नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पे डॉक्टर शाह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसे बदतमीजी करते हुए कहता है कि आखिर तुम पैसों के लिए इतनी कैसे गिर सकती हो कि तुमने एक पागल लड़के से शादी कर ली। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने तुम पर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हें छू भी नहीं पाया। और यहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाह और लीजा जो है कई साल पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। तो लीजा कहती है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, और वहीं पर डॉक्टर शाह लीजा से ये भी कहता है कि कई साल पहले पैसों के लिए तुमने एक अनजान आदमी के साथ रात भी बिताई थी ना, जिसके बच्चे को तुमने जन्म दिया है, उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि उसका बाप कौन है। देखो पैसे मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। जहाँ पे लीजा को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहती है कि भूलो मत, तुम ही हो जिसने 5 साल पहले मुझे ड्रग देकर उस रूम में भेजा था उस अनजान आदमी के पास, और आइंदा मुझे परेशान करने की कभी कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर जायजा आती है। वो डॉक्टर शाह को चिढ़ाते हुए कहती है कि लगता है कि डॉक्टर शाह अभी भी अपने पुराने प्यार को भूले नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर शाह उससे कहता है कि देखो तुम अपने काम से काम रखो। तो जायजा कहती है कि देखो मैं तुम्हारे फायदे की चीज लेकर आई हूँ, मेरे पास एक अच्छी डील है, अगर तुम चाहते हो कि लीजा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मुझसे डील कर लो। और वहीं पे वो दोनों जो है एक डील करते हैं आपस में। नेक्स्ट सीन में हम लीजा को देखते हैं जो कि अपने मॉम से बातें करते हुए कह रही होती है कि मॉम आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, मैंने आपके इलाज के सारे पैसे पे कर दिए हैं तो अब आपका अच्छे से इलाज होगा। जहाँ पे जायजा फिर पहुंच जाती है अपना मुंह उठाकर अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कहती है कि देखो दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर लीजा कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे जायजा तो बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो लीजा को परेशान करने लग जाती है। वो उसे बदतमीजी से बातें करने लग जाती है और साथ ही में वो शेन के बारे में बुरा भला बोलती है। ये सुनकर तो लीजा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है और उससे बोलती कि खबरदार आइंदा मेरे पति के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं पर हम शेन को देखते हैं जो कि मोचन के साथ ये सब देख रहा होता है। वो लीजा से काफी इंप्रेस होता है। वहीं पे मोचन भी जो है लीजा की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि वाकई में तुम्हारी वाइफ तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, वो तुम्हारे खिलाफ किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकती। वहीं पे शेन तो काफी इंप्रेस हो गया होता है लीजा से, तो वो अपने दोस्त मोचन से कहता है कि तुम जो है लीजा की मॉम के लिए एक अच्छे से हॉस्पिटल में एक अच्छा सा रूम बुक करवाओ और उनको यहाँ से शिफ्ट करवाओ। फिर हम डॉक्टर शाह को देखते हैं जो कि लीजा के पास आकर उससे कहते हैं कि तुमने जो हॉस्पिटल की पेमेंट की है वो पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम्हारी माँ के इलाज में बहुत खर्चा हुआ है तो तुम्हें और पैसे पे करने होंगे। जहाँ पे लीजा कहती है कि तुम ऐसी कैसी बकवास कर सकते हो, तुमने जितने पैसे लाने के लिए कहा था मैंने उतने ही पैसे दिए हैं, तो तुम अचानक से ये कैसे कह सकते हो।
तो डॉक्टर शाह उससे कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास एक अच्छी डील है, अगर तुम मेरे पास वापस आ जाती हो तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में कर दूंगा। जहाँ पे लीजा ये सुनकर तो साफ इनकार कर देती है। तो डॉक्टर शाह कुछ लोगों से कहकर उसकी माँ को वहाँ से हटवाने लग जाता है और तब यहाँ पे मोचन की एंट्री होती है। मोचन को देखकर जायजा कहती है कि तुम तो मेरे सीनियर हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे मोचन उससे कहते हैं कि दूर हटो और लीजा से कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को एक बहुत ही महंगे और अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर सकता हूँ। जहाँ पे वो कहते हैं लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, शेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त और क्लाइंट भी है, तो मैं इतनी मदद तो कर सकता हूँ। वहीं पे शेन भी काफी खुश होता है ये देख करके उसके कहने पर उसके दोस्त ने सारे मामले को संभाल लिया है। और तभी अचानक से दरवाजे से उसके सर पर चोट लग जाती है और वहीं पे लीजा जब जा रही होती है तो उसे डाउट होता है, वो सोच रही होती है कि क्या ये शेन है। वो उसके करीब आती है तो मूचन उसे वहां से ले जाता है। और वहीं पे फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब लीजा घर पहुंचती है तो शेन अचानक से अपनी शर्ट के बटन खोलकर लीजा के सामने आ जाता है। लीजा उसे ऐसे देखकर उसके मुंह से तो पानी निकल जाता है। वो शेन से कहती है कि तुम ऐसे कैसे घूम सकती हो, देखो तुम ऐसे कोई भी देख सकता है। तो शेन उससे कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे देख भी सकती हो और अच्छे से छू भी सकती हो। तो लीजा उसे देखकर मन ही मन में कह रही होती है कि कितना हैंडसम है, वाकई में इसने अपने आप को कितना मेंटेन कर रखा है। और वहीं पर तभी उसके माथे पर चोट लगी हुई देखती है तो उससे कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो उसे बताता है कि मैं जो है गिर गया था और मेरे माथे पर चोट लग गई थी। तो फिर लीजा शेन की केयर करती है और तभी यहाँ पे शेन की मॉम आती है और लीजा को बताती है कि आपके डैड की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड आया है, आपको पार्टी में जाना है। तो लीजा जो है साफ इनकार कर देती है पार्टी में जाने से। वहीं पर उसकी मॉम कहती है कि आपको जाना चाहिए वरना लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे। वहीं पे शेन भी जो है जिद करते हुए कहता है लीजा से कि मैं भी जो है पार्टी में जाऊंगा, काफी मजा आएगा। तो लीजा कहती है कि तुम पार्टी में जाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्या तुम मुझे नहीं लेकर जाओगी। तो लीजा कहती है कि हाँ, हम लोग चलेंगे। फिर लीजा वहां से चली जाती है तो शेन किसी को कॉल करता है और लीजा के फादर के लिए एक अच्छा सा और महंगा सा गिफ्ट प्रिपेयर करवाता है और साथ ही में एक अच्छे होटल में बुकिंग भी करवाता है। फिर इसके बाद ये दोनों जो है उसके डैड की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। जहाँ पे ये लोग जब होटल में पहुंचते हैं तब वहाँ पे शेन का कजन ब्रदर भी आया होता है जो कि जायजा का बॉयफ्रेंड भी होता है। सबको तो ये लग रहा होता है कि इतने महंगे होटल में बुकिंग और ये सारी अरेंजमेंट जो है सब कुछ जायजा के बॉयफ्रेंड मतलब शेन के ब्रदर हान ने करवाई है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ शेन ने करवाया होता है और उनको पता भी नहीं होता है। वहीं पे जायजा अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम इस बर्थडे पार्टी में नहीं आती तो तुम्हें इतना महंगा खाना खाने को भी नहीं मिलता और ना ही तुम्हारे इस पागल पति को खाने को मिलता, खा लो जी भर के। जहाँ पे ये देखकर तो शन को मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है तो वो वाइन की बोतल उठाकर अपने ही कजन ब्रदर के ऊपर वाइन फेंक देता है। ये देखकर उसका ब्रदर जो उसी के ऊपर ही चढ़ जाता है उसे मारने के लिए। तो बीच में लीजा आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की, शुक्र करो कि तुम जो है मेरे डैड के बर्थडे पार्टी में आए हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। जहाँ पे मामला शांत हो जाता है फिर जायजा अपनी बहन लीजा से कहती है कि यार डैड की बर्थडे पार्टी है, तुम उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तो लीजा कहती है कि मैं उनके लिए एक अच्छी किताब लेकर आई हूँ जिसमें अच्छी बातें लिखी हुई है कि उन्हें अच्छे काम करने चाहिए ना कि बुरे काम करने चाहिए। अगर अच्छे काम करेंगे तो वो स्वर्ग मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो नर्क मिलेगा। ये सुनकर तो जायजा को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी बहन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे फालतू और बकवास बुकलाने के लिए डैड के लिए। जहाँ पे लीजा कहती है कि अच्छा गिफ्ट तो है। शैन ये देखकर मन ही मन में काफी खुश हो रहा होता है। फिर वो लीजा को बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर के लिए बहुत ही अच्छा और महंगा गिफ्ट प्रिपेयर करवाया है। ये बातें सुनकर तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद शेन का मंगाया हुआ गिफ्ट भी वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि एक फ्लावर वास होता है। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा होता है। वहीं पे इसका क्रेडिट भी शेन का कजन ब्रदर हान ले जाता है। सबको लग रहा होता है कि इतना महंगा गिफ्ट हान ही मंगवा सकता है। शेन को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है तो वो खड़ा होकर उस गिफ्ट को ही तोड़ देता है और वहीं पे ये देखकर तो सबकी जान ही निकल जाती है। हान जो शेन के ऊपर चढ़ जाता है उसे मारने के लिए तो लीजा बीच में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फिर से मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की। वहीं पे शेन भी कहता है कि ये मेरा गिफ्ट था तो मैंने इसे तोड़ दिया। वहीं पे लीजा के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी गुस्से में होते हैं, उसे ही बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं। उससे कह रहे होते हैं कि अपने इस पागल पति को यहाँ से ले जाओ वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और तभी वहाँ पे मोचन पहुंच जाता है। मोचन उन लोगों से बोलते हैं कि कौन किसको जान से मारने वाला है। मोचन को देखकर वो लोग तो डर के मारे शांति हो जाते हैं। वहीं पे जायजा मोचन से कहती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड के लाए हुए गिफ्ट को शेन ने तोड़ दिया। तो मोचन जो है हान से पूछते कि क्या वाकई में इस गिफ्ट को तुम लेकर आए थे। तो हान भी जो है अपनी सफाई दे रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पे मोचन उस गिफ्ट पे लिखे हुए नाम को पढ़ लेता है और हान से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहीं पे पता चलता है कि तुम कितने बड़े झूठे हो। और वहीं पे शेन भी जो है मोचन को बताता है कि कैसे हान ने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की और उसे जान से मारने की कोशिश की। तो फिर मोचन
शेन पुलिस बुलवा कर उसे पकड़वा देता है। नेक्स्ट सीन में लीजा और शेन जो घर पर पहुंच जाते हैं। लीजा बोलती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर वहीं पे लीजा जब नहाकर आती है बाथरूम से तो शेन उसे पकड़ लेता है। उससे कहता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगी और तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें किसी और आदमी को देखने की कोई परमिशन नहीं है। वहीं पे लीजा हंसते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से हैं, तुम्हें कौन सिखा रहा है। तो शेन बताता है कि ये सब बातें मुझे मॉम ने सिखाई। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे ये बातें करूंगा तो तुम्हें काफी पसंद आएगा। और साथ ही में बताता है कि मॉम ने मुझे बुक भी दी पढ़ने के लिए। वहीं पे लीजा बुक देखती है तो कहती है कि देखो तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहीं पे शेन उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूँ क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो क्या। तो लीजा कहती है कि ऐसी बातें तुमसे कौन कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वहीं पे ये सुनकर तो शेन काफी खुश हो जाता है और उसे उठाकर घूमने लग जाता है और घूमते घूमते बेड पर ही गिर जाता है। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। शेन लीजा से कहते हैं कि मेरी मॉम ने कहा है कि कपल जो है एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी क्या, वो वाली। जहाँ पे लीजा उसकी तरफ देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और तब यहाँ पे शेन धीरे धीरे उसके करीब जाने लग जाता है उसे किस करने के लिए। वहीं पे लीजा अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन शेन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो उसके फोरहेड पे किस करता है और वहीं पे लीजा शॉक्ड हो जाती है। वो उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। और वहीं पर उससे कहते हैं कि ये वाली गेम हम फिर दोबारा खेल लेंगे, अभी हमें सोना चाहिए। फिर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर कर मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। वो एक पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, वो असलियत में पागल नहीं है। वहीं पे लीजा को शेन के लिए काफी बुरा लग रहा होता है तो वो उसको हक कर सो जाती है। वहीं पे शेन को खुशी होती है।